बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि आर एम एन जो है ना, कोई भी रामसा नंबर जो होगा वो लेस दैन और इक्वल टू होगा एम प्लस एन माइनस टू सी एम माइनस वन। ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, ठीक है। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी आर पी क्यू जो है वो फोर टाइम्स आर पी माइनस टू पी और प्लस टू के बराबर होगा, जबकि एम और एन दोनों बराबर हों और 3 से बड़े हों। तो जब भी अगर आपने मसलन आर फाइव फाइंड करना है, जब आपने आर फाइव तो एम और एन दोनों आपके जो है ना वो देखो बराबर भी हैं और 3 से बड़े भी हैं। तो फिर आप ये फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो एक और डेफिनेशन इसकी है एक ग्राफिकल फॉर्म के अंदर, इन टर्म्स ऑफ ये देखो, लेट एम आर एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और आर एम एन डिनोट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के such that for any coloring of the edges of a k click। अब k click क्या होती है? k वर्सेस वाली कोई जो फिगर होती है, बाय 2 कलर्स, उसके तमाम एजेस को आप जैसे पेंटागन, हेक्सागन, ऐसे तक उनके तमाम कलर्स को आप ना एजेस को कलर कर दो। मतलब हर एज को एक ही कलर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 कलर आपके पास हैं, तो 2 एज, पूरे का पूरा एज जो है ना 2 में से किसी एक कलर से होगा। तो तमाम एजेस को आपने या ब्लू कर देना या रेड कर देना है, ठीक है ना। एक ये नहीं हो सकता कि कोई एक एज जो है आधा रेड आधा ब्लू हो जाए, ठीक है ना। पूरे का पूरा एज जो है ना वो एज मीन्स साइड। अच्छा, देन देयर एग्जिस्ट इधर ब्लू एम क्लिक और रेड एन क्लिक, कि उसके अंदर ही एक ना जो है एक एम क्लिक बन जाए और एन क्लिक बन जाए। द नंबर आर एम एन का रामसन नंबर, तो आर एम एन को रामसन नंबर। तो ये मैं आपको ना या फिगर्स की मदद से भी आप इसको समझ सकते हैं कि जब किसी भी हेक्सागन, पेंटागन वगैरह को के एजेस को कलर कर दो, किसी को रेड कर दो, किसी को ब्लू कर दो, किसी को, अब उसके अंदर जो फॉर एग्जांपल ट्रायंगल्स बनती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल पेंटागन हेक्सागन है, उसके अंदर ट्रायंगल्स बनती हैं। तो आपने देखना है कि कोई ट्रायंगल ऐसी बनी जिसके तमाम एजेस ब्लू हों। उसके अंदर कई ट्रायंगल्स पॉसिबल है ना। तो यही उसने बात की है कि, और वो जो ट्रायंगल वो क्लिक ही होगी ना, 3 क्लिक होगी वो, और इस तरह से एन क्लिक। तो वो कह रहे हैं कि 2 मतलब आप डायमेंशंस ले लें, एम क्लिक और एन क्लिक। तो ये उसके अंदर अगर बनते आपको नज़र आ रही हैं, तो जितने मिनिमम नंबर ऑफ वो जितने मिनिमम तादाद से वो मिलके बन रही हैं, एजेस की तादाद से मिलके बन रही हैं, तो वो उसको आप आराम से नंबर बोलोगे। जैसे उसने यहाँ ये कहा कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के की बात की उसने, ठीक है। सच दैट फॉर एनी फॉलोइंग एजेस ऑफ के क्लिक बाय 2 कलर्स, रेड, ब्लू और रेड, देयर एग्जिस्ट इधर अ ब्लू एम क्लिक और अ रेड एन क्लिक, ठीक है ना। तो वो जो मिनिमम नंबर होगा ना, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, उसको हम आराम से नंबर आर एम एन से डिनोट करेंगे। अगली बेटा इसकी जो प्रॉपर्टी वो मैं ये आपको पहले बता चुका हूँ। आगे चलते हैं इंशाल्लाह। आपको चीज़ें, ये डेफिनेशन थोड़ा ग्राफिकल सपोर्ट के साथ अच्छे तरीके से समझ आनी है, लेकिन जैसे मैंने आपको एम फ्रेंड्स और एन फ्रेंड, अगर आपको वो डेफिनेशन आप याद कर लें, एम फ्रेंड्स और एन एनिमीज़ वाली, ये वाली कर लें, दोनों में से कोई कर लें। जैसे ये रामसा नंबर की ये भी डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन जो कि ग्राफिकल हिसाब से है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अगला बेटा देख लें, वो कहते हैं कि रामसा नंबर R34 जो है ना, इसकी वैल्यू आप लिखें। तो मैंने आपसे कहा था कि आप पहले वाले को घटा लो, तो ये बन गया R24, इसको घटा के लिखा ना R24, फिर दूसरे वाले को घटा लो तो ये 33 बन गया।
अब 3 हमें पता है कि 6 है। कैसे पता है 6 है, ये भी हम मतलब प्रूव करते हैं, लेकिन हम जो प्रूव कर लें उनको अपने जहन में भी रखना, अपने यूज़ कर सकते हैं। इस सवाल में आप R34 को यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्ट, बाकियों को कर सकते हैं। तो R244 है, मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। R336 है, ये मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। तो ये वैल्यूज़ आपने इसमें रखनी है। मैंने आपको प्रॉपर्टी अभी भी पढ़ाई है कि RMN इज लेस देन इक्वल टू R, पहला आर्गूमेंट एक कम किया, दूसरा वैसे रखा, प्लस रामसे नंबर पहला आर्गूमेंट वैसे रहा, दूसरे को एक कम किया है, ठीक है ना। दोनों को अगर ये दोनों इवन है तो फिर -1 भी करना है, अगर ये दोनों इवन ना हो तो -1 नहीं करना है, ये इसका रूल है। तो बेटा 6 जमा 4 10 नफ़ी 1 9, ये रूल -1 वाला इसलिए आया कि ये जिस दोनों पे ये बेस कर रहा है वो दोनों इवन है, तो इसलिए -1 का। तो बेटा ये आपने प्रूफ कर दिया। आप देखें R24 आपके जहन में सवाल आ रहा था कि 4 कैसे है, R336 कैसे, ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि R2n इज इक्वल टू n, पढ़ी या नहीं पढ़ी? पढ़ी है ना। R2n इज इक्वल टू n, तो पहला आर्गूमेंट अगर 2 है तो दूसरा आर्गूमेंट ही रामसे नंबर होगा, दैट्स ऑल। तो R24 है, पहला 2 है, दूसरा वही रामसे नंबर होगा। R23 3 होगा, R25 5 होगा, R26 6 होगा, R25 R210 10 होगा, ठीक है। अब आप ये पूछ रहे थे कि ये कैसे है, R336 कैसे है। तो R33 जो है ना ये 2 नंबर्स पे बेस करेगा, R23 पे बेस करेगा और 32 पे बेस करेगा। पहले आर्गूमेंट को बिठाना है और दूसरे में दूसरे आर्गूमेंट को बिठाना है। अब इन दोनों का आपने वैल्यू देखनी है। तो R2n इज इक्वल टू n आपने पढ़ा है ना प्रॉपर्टी, R2n पहला 2 है, दूसरी है, जैसे ये पढ़ा है तो R2n इज इक्वल टू n होगा, तो R23 क्या होगा 3 होगा, जैसे R244 था, R23 3 है। अच्छा, अब दोनों इवन तो नहीं ना रहे, जब दोनों इवन नहीं रहे तो फिर ये जो रामसे नंबर होगा ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, लेस दैन इक्वल टू देयर सम होगा। जैसे आप मैंने पहले ये वाली लिखा है बेटा, ये वाली देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी -1 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 2 हैं ये दोनों इवन नहीं है, ये तो दोनों 3 हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि R32 कितों लवांगे, तो R32 आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि RMN इज इक्वल टू RNM, तो इसका मतलब 3 2 3 के बराबर है। तो पहला 2 हो तो दूसरे वाला आर्गूमेंट जो है वो रामसे नंबर होता है, तो 3 आ गया। तो R23 R32 आर बोथ इवन, नॉट इवन, आर नॉट बोथ इवन, ठीक है ना। तो इसलिए आपने -1 वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं किया, आपने दिस प्लस दिस वाला किया, तो ये प्लस दिस रखा, तो ये R33 हो गया बेटा 6 के बराबर हो गया, ठीक है। अब अगला एक और सवाल है, वो कहता है R44 जो है ना वो साबित करें कि लेस दैन इक्वल टू 18 है। तो बेटा ये मैंने आपको अभी भी प्रॉपर्टी बताई है कि RMN जो है ना ये लेस दैन इक्वल टू 4 टाइम R, फर्स्ट आर्गूमेंट को 2 आपने लेस करना है और दूसरे आर्गूमेंट को आपने वैसे ही रखना है, क्योंकि इसमें m और n बराबर है। इसमें इस प्रॉपर्टी में m और n बराबर है, 3 से बड़े होने चाहिए। देखो m और n बराबर और 3 से बड़े हैं, इसलिए आपने ये फार्मूला लगाया। तो आपने लिखा R44 लेस दैन इक्वल टू 4 R24 आप ऊपर पढ़ के आ रहे हैं कि ये 244 ही होगा, ठीक है ना। 4 के 16 और जमा 2 16 जमा 2 18, तो ये R44 लेस दैन इक्वल टू 18 होगा। तो उसने लेस दैन इक्वल टू बात की थी ना, ग्रेटर दैन इक्वल टू बात ही नहीं की, इसलिए हमने ये वाली जो लेफ्ट साइड से इसको हमने छोड़ ही दिया। लेकिन अगर वो उसको भी लेके आना चाहेगा तो फिर ये बेटा होता है 2 रेज़ टू पावर ये ये 4/2 ही होगा ना, ये वाला जो m है m/2 है और ये 2 का जज़र है, और ये मैंने वैल्यूज़ रखी हैं 2 की बार, यहाँ मैंने ये मिटा हुआ बेटा, या ये 4 है यहाँ पे आना 4/2, तो 2 बन गया ना, 4/2 2 बन गया, तो 2 का से 4 हो गया, 4 4 16 हो गया, 16 में 2 दे जज़र तो तकसीम करो, 2 का जज़र होता है 1.4142 और e पे डिवाइड करो वो होता है 2.718, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 3.8443 आता है। तो मैंने 16 को 3.8443 पे डिवाइड किया तो ये 4.16 आता है। लिहाजा ये 18 से छोटा तो होगा, लेकिन 4 से बड़ा भी होगा ये जो रामसे नंबर है। तो उसने क्योंकि लेस दैन इक्वल वाला एक्सपेक्ट कर मैं जोर दिया था कि ये फाइंड करो, जो हमने कर दिया, दैट्स ऑल बेटा, वेरी सिंपल। उम्मीद आपको समझ आई होगी। तो आपने रामसे नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को बेटा वेरी केयरफुली करना है, तो वही प्रॉपर्टीज़ ही आगे इस्तेमाल होंगी, और सिंपल अरिथमेटिक है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। आगे प्यारे बच्चों, ये एक एक्सरसाइज 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.2 का। वो कहता है कि R36 जो है ना लेस दैन और इक्वल टू 19 है, अप्रूव करें, ठीक है, लेस दैन और इक्वल टू 19 है। तो ये बेटा अभी हम अप्रूव करते हैं। तो मैंने आपसे कहा था R36 है ना, R36 है तो उसको आप 26 और 35 में ले जाएंगे, ये देखो 26 और 35 में ले जाएंगे, और फिर इसके आंसर आप देखेंगे कि दोनों अगर इवन है तो -1 वाला फार्मूला लगाना।